नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। 2022 का मेला दल बदल का खेला। जी हां, आपने सही सुना। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा होते ही दल बदल का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को जहां बीजेपी के एक कैबिनेट मंत्री समेत 5 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दिया और सपा का दामन थामने के संकेत दिए, फिर क्या था, बीजेपी भी एक्टिव हो गई। बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने सपा की रणनीति पर पानी फेरने के लिए रात भर मंथन किया और इसका नतीजा सुबह सुबह देखने को मिल गया, जब सपा और कांग्रेस के एक एक विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया। यानी बीजेपी का साफ संदेश था कि अगर आप हमारे घर में सेंध लगाएंगे तो हम भला कहां शांत रहने वाले हैं। लेकिन शाम होते होते बीजेपी को एक और तगड़ा झटका लगा है। मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय इस्तीफों की बाढ़ सी आ गई है। अपने अपने हिसाब से समीकरण साधने के लिए नेता नए घोंसले की तलाश में जुट गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नए घर में वो कितने दिन टिकते हैं। साथ ही देखने वाली बात यह भी होगी कि इनका नया आशियाना कितने दिन तक गुलजार रहता है। तो दल बदल का खेल कैसा रहेगा, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचन द्विवेदी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगी। साथ ही साथ विशाल राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। अब दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा कंचन जी आपसे रहेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कल एक बड़ी सेंधमारी समाजवादी पार्टी ने कह सकते हैं कि की है, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का दामन थामने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा और ठीक चुनाव से पहले उनका इस्तीफा दे देना एक बड़ी चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि एक बड़ा डैमेज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए हो गया है, जिसके डैमेज कंट्रोल में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो जुट गए हैं। कैसे देखती हैं, क्या कहेंगे आप? जी शाहिल जी, अभी बस केवल ये संदेह लिया जा रहा है कि वो शामिल हुए हैं, अभी हुए नहीं है। अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। बाकी ये हमारे घर का मामला है कि हमारे घर में क्या हुआ है, उन्हें किस प्रकार से उन्हें तुष्टिकरण नहीं हो पा रहा है या उनकी संतुष्टि नहीं हो पा रही है। तो ये हम लोग देख रहे हैं, हमारे आलाकमान देख रहे हैं, हमारे पूरे पार्टी के लोग देख रहे हैं वो किस प्रकार से उनको दिक्कत हो रही है और वो क्या चाहते हैं, तो उसको देखा जाएगा। बाकी अभी तक वो कहीं शामिल नहीं हो और उनके ही बयान मैंने कुछ सुने हैं, वो खुद कह रहे हैं कि अभी तक वो समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। तो इसलिए ये कहना बहुत ही ज्यादा सही नहीं होगा कि वो समाजवादी पार्टी में ही जा रहे हैं, अखिलेश जी के पास जा रहे हैं। ठीक है, जब जो होगा तो देखा जाएगा ना, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी शामिल नहीं हुआ है। बाकी अगर आने जाने की बात है तो बेशक साहिल जी, लोग आते हैं और जाते हैं, जो आया है वो जाएगा, चाहे कोई भी हो। और जो वहां गया है तो यहाँ आएगा। ये तो राजनीति है ना, और राजनीति में कुछ भी चलता है। तो बेशक बात है, अगर यहाँ से कोई गया है तो वहां से भी कोई आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कंचन जी, आपने अगर बिल्कुल यहाँ सही से कहा 6 कि लोग राजनीति गए में हैं तो ये वहां से 19 लोग दल आए। बदलने की जो कड़ी है वो पहले भी कई बार देखी गई है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो एक बड़ा चेहरा वो है और उनके साथ कई और लोग भी जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से अगर हम कल से लेकर अब तक की बात करें तो उनके इस्तीफे देने के बाद कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और एक के बाद एक झड़ी सी लग गई इस्तीफों की। दूसरी तरफ अगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने, कंचन जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए पहले पूरा, कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो यहाँ पर साफ तौर पर अभी कुछ भी साफ नहीं किया है। उन्होंने 14 तारीख का इंतजार करने के लिए कहा है। जनतंत्र टीवी पर भी वो एक्सक्लूसिवली जुड़े थे, जहां पर उन्होंने यही बात कही कि वो 14 तारीख को सब कुछ क्लियर करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी से जो उनकी नाराजगी है वो साफ तौर पर उजागर हुई। उनका बार बार यही कहना था कि उनकी उपेक्षा हुई है, और उनका ही नहीं, तमाम जो विधायक इस्तीफा दे रहे हैं वो बार बार उपेक्षा का आरोप यहां पर लगा रहे हैं। तो उसे कैसे कंट्रोल में किया जाएगा? देखिए शाहिल जी, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि वो एक बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो अखिलेश जी भी मानते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो जो हमारे प्रति वो रोजगार या फिर और भी अन्य मामलों में जो शिकायत दर्ज करते थे, तब तो उनकी शिकायत दर्ज हो गई होगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को वो स्वागत कर रहे हैं, जबकि अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनकी पार्टी में गए नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो अभी तक जो भी इल्जाम लगाते थे हमारी पार्टी के लिए, वो गलत थे और उन्होंने ये स्वीकार किया कि नहीं,
हमारी पार्टी में रोजगार के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, क्योंकि वो एक श्रम विभाग को, मंत्रालय को भी संभाल रहे थे और अन्य मंत्रालयों को भी संभाल रहे थे। तो वो एक बहुत बड़े नेता है हमारे, और ये हमारे घर का मैटर है। मैं फिर कहूंगी कि वो किस बात से नाराज है, अभी तक नाराजगी का पता नहीं चला है, और हमारे अन्य नेता जो बड़े नेता हैं वो सब उनको बताने में, उनको समझाने में और उनसे ये पूछने में लगे हुए हैं कि वजह क्या है। तो अगर कोई भी वजह साफ होगी और करने जैसा होगा तो बेशक किया जाएगा। बाकी उनकी इच्छा क्या है वो तो फिर वही जाने, और वो चलिए तो ठीक उनका है। फैसला ही होगा। डॉक्टर अभिषेक राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से कल हमने काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक सरगर्मियां यहाँ पर देखी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो अब इस्तीफा देने लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा, और बार बार ये कयास लगाए जा रहे थे। एक तस्वीर भी यहाँ पर लगातार वायरल हो रही थी जिसमें अखिलेश यादव के साथ वो खड़े हुए नजर आ रहे थे। बातचीत का दौर भी चला, और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार बातचीत की जा रही है, लगातार बैठकें की जा रही है। एक तरफ ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि परिवार में अब सब कुछ ठीक है, दूसरी तरफ एक के बाद एक कई लोगों को साथ में जोड़ा जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हराया जा सके आने वाले विधानसभा चुनाव में। जिस तरीके से खुद ही अखिलेश यादव कई मंचों से ये ऐलान कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर वो लगा रहे हैं। तो क्या मानते हैं आप कि इस तरीके से जो नेता अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं उससे कितनी ज़्यादा मजबूती यहाँ पर सपा को मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए साहिल जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो शुरू से कहा था कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहता है हम उसका खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं समाजवादी पार्टी में। रही बात अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की स्वागत और उनकी, हमने अपने मंच से उनका स्वागत करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। अभी हम अपनी बहन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को सुन रहे थे, ये कह रही थी कि क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब सपा में आने के प्रयास लगाए जा रहे हैं तो हमने इनके काम को अप्रूवल दे दिया। साहब, हमें अप्रूवल नहीं देना, जनता को अप्रूवल देना। पहली बात, अगर आपने काम किया होता, अगर वो संतुष्ट होते तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ते नहीं। और उन्होंने सीधे राज्यपाल को जो पत्र लिखा उसमें साफ साफ लिख दिया है कि 5 साल में मंत्री जरूर रहा हूं, मुझे कुछ करने नहीं दिया गया। कुछ भी वो कर नहीं पाए, किसी वर्ग के लिए नहीं कर पाए, तो ये उनके अंदर टीस और पीड़ा थी। आज दारा सिंह चौहान जी ने ये चीज कह के स्टेटमेंट देके उनसे इनकी पार्टी से इस्तीफा दिया है। अभी आप इंतजार करिए, अगर हम अपनी पार्टी कार्यालय का गेट खुला कर छोड़ दें, इस समय इतनी भीड़ लग रही है वहां पे कि लाइनबद्ध 150 से 200 भारतीय जनता पार्टी के विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए। लेकिन हमारी पार्टी का एक बहुत खुला दिल है, खुले मन से हम सबका स्वागत करते हैं, और ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं कि 22 मार्च क्या कहते हैं 10 मार्च 22 में अखिलेश जी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो गई है। चलिए ठीक है, विशाल राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद अभिषेक जी आपसे मैं कुछ और सवाल भी यहाँ पर करूँगा। तो विशाल राजपूत जी, आप कैसे देखते हैं दल बदल की जिस तरीके से राजनीति एक बार फिर से देखने को मिल रही है? चुनाव बेहद नज़दीक है और तमाम मंत्री, तमाम विधायक जो हैं वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी का रुख कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? आज एक कांग्रेस के विधायक ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। देखिए साहिल जी, बिल्कुल बात साफ है कि जो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि जो लोग लड़ सकते हैं इन फिरकापरस्त ताकतों से वो हमारे साथ आए, जो निडर हो वो हमारी पार्टी का नेतृत्व करें, और जिनको लग रहा है कि आने वाला भविष्य उनका खतरे में दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आज जनता ने बिल्कुल फैसला साफ कर रहा है। आप खुद देखिए, वर्तमान में जब किसी सत्ताधारी पार्टी के मिनिस्टर जब उनसे संतुष्ट नहीं है तो उत्तर प्रदेश का आम जनमानस क्या संतुष्ट होगा? ये भी है, बिल्कुल साफ साफ चीजें साफ हो रही हैं, और चुनावी समर है और चुनावी समर में आना जाना ये सब चीजें चलती रहती हैं। और ये ऐसा नहीं कि 2022 के ही चुनाव में ऐसा दिख रहा है, 2017 में भी ऐसा हुआ। और कहीं ना कहीं खुद वर्तमान की जो सत्ताधारी पार्टी है ये बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि वर्तमान में जो भी इनके पास मंत्री, सांसद, विधायक हैं, देखा जाए तो 60 से 65% वो लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आए थे, आज इनकी सत्ता में शामिल है। तो कहीं ना कहीं जो आए हैं वो जाएंगे, ये बात जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बोल रही थी। तो मैं आपको बताऊं कि जो वर्तमान में जो स्थिति है, चाहे आप देख लीजिए, जो सामाजिक संतुलन होना चाहिए, जो राजनीतिक स्वच्छता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आज उसका बहुत बड़ा अभाव है। और जिस अभाव के कारण अभी आप देखिए कि दबाव की राजनीति,
क्या कहते हैं, पार्टी परिवर्तन की राजनीति लगातार चल रही है और ये आगे भी देखने को मिलेगा। और अपना मत ये है कि कांग्रेस पार्टी जो अपने वादे हैं, अपने वसूल है, जो अपनी विचारधारा उसके साथ खड़ी है, अडिग है। और हम लोग 2022 के चुनाव में जनता के बीच में जा रहे हैं। जो भी रहेगा वो आपके इस बड़े चैनल के माध्यम से हम लोग आपको रूबरू कराते हैं। जी ठीक है। डॉक्टर अभिषेक, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो लोग आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में, उसका खुले दिल से स्वागत तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन क्या इस तरीके की दल बदल की राजनीति पर कितना ज़्यादा भरोसा यहाँ पर किया जा सकता है? क्योंकि जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कल को अगर समाजवादी पार्टी में उन्हें वो स्थान प्राप्त नहीं होता जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि अगर टिकटों के बंटवारे को लेकर हम बात करें तो नए चेहरे यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। अगर बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो जो वो नेता हैं जो काफ़ी समय से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, उनको कैसे संतुष्ट कर पाएगी समाजवादी पार्टी? साहिल जी, बहुत क्लियर सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ हमारे 47 विधायक थे और हमारे यहाँ जो आवेदन आए, करीब 355 सीटों पे हमारे यहाँ आवेदन आए और वो आवेदन करीब 14,000 से ज्यादा आवेदन थे। तो आपको ये पता कि हमारे यहाँ तैयारी 1.5 साल 2 साल से पहले से चल रही थी चुनाव की। हमारे जमीनी कार्यकर्ता चाहे बूथ लेवल पे हो चाहे फ्रंट लेवल पे हो, सब लोगों ने बड़ी मजबूती से काम किया और उसका परिणाम रहा कि जिला पंचायत के जो चुनाव हुए त्रिस्तरीय, उस पे समाजवादी पार्टी जहाँ बैलेट से चुनाव हुआ वहाँ नंबर 1 बन के आई। रही बात अभी आप ये जो पूछ रहे हैं कि जो बड़े नेता आ रहे हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे, ये तो देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन हमारी पार्टी में सबका समायोजन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा इसको देखा जाएगा। और रही बात, हमने किसी को किसी शर्त पे समाजवादी पार्टी कोई नहीं ज्वाइन करना कि कोई ये कहे कि हमें इस फला सीट पे लड़ने के लिए ज्वाइन हो रहा, तो ऐसी किसी शर्त के साथ हमने नहीं ज्वाइन करा। आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी के जब 9 विधायक टूट के आए थे तो उन्होंने शर्त रखी थी, पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधे ये कहा कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा वही जीते, उसी को टिकट दिया जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो वर्तमान विधायक है कि नहीं है। ये एकदम क्लियर कट बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। समाजवादी पार्टी सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट उतारने जा रही है कि जो जनता के दुख दर्द को समझ सके। आप इनके विधायकों का हाल ये देख लीजिए कि आज वो कह रहे हैं कि 5 साल में उनकी ही नहीं सुनी गई और लगातार इस्तीफे दिए जा रहे हैं। अभी भदोई के विधायक ने इस्तीफा दिया है 10 मिनट पहले। तो ये आप देखिए सिलसिला इनका जाता रहे। हमने बोला ना कि अगर हम अपने पार्टी कार्यालय का गेट खोल दें तो 150 से 200 विधायक क्रमबद्ध सीधे समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए। ठीक है, कंचन जी कुछ कहना चाह रही है? कंचन जी आपके पास आऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे, बने रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे दल बदल की राजनीति भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कंचन द्विवेदी जी बीजेपी की प्रवक्ता है, वो लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कंचन जी, अभी आपने सुना डॉक्टर अभिषेक का क्या कुछ कहना था, आप भी अपनी बात रखना चाह रही हैं, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल की बात निकलकर सामने आ रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि अब जो पार्टी आलाकमान है वो डैमेज कंट्रोल में यहाँ पर जुट गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस बात का संज्ञान लिया, उसके बाद उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को भी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी कि जो भी नाराज विधायक हैं उनको भी यहाँ पर जल्द से जल्द मना लिया जाए और जो तमाम डैमेज यहाँ पर हुआ है उसको जल्द से जल्द कंट्रोल कर लिया जाए ताकि विधानसभा चुनाव पर उसका ज़्यादा असर ना पड़े। लेकिन ये छोटा मोटा डैमेज नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें तो एक बड़े नेता हैं और जिस तरीके का उनका रवैया देखने को मिल रहा था जब हमारी उनसे बात हुई या जब भी वो सार्वजनिक मंच से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी उपेक्षा हुई है। इससे पहले तक कांग्रेस से ये बातें निकलकर सामने आती थी कि कांग्रेस के अंदर नेताओं की उपेक्षा की जाती थी, जिसकी वजह से कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भी उसका भुगतना पड़ा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पर चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक जो तमाम नेता हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं। जी शाहिल जी, मैं कहूंगी कि जब जिस समय मोदी जी ये बात कहा करते थे, आपको भी याद होगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये बात पहले लोगों को लगती थी कि नहीं ये तो बस कहने वाली बात होगी पूर्व सरकारों की तरह। लेकिन नहीं, अब जब लोगों को पता चला हमने कोई काम नहीं किया है तो अब हमारा हक क्या होगा, तो लोगों को डर लग रहा है। तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगी, लेकिन इतनी सी बात में जनता को और आपको पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो ये जो जाने वाले लोग हैं, जो कहीं से आए हैं और फिर कहीं जा रहे हैं, तो ये वही लोग हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, ये वही लोग हैं। बाकी
एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगी अखिलेश जी के लिए, बेचारे वो घर तो भरते जा रहे हैं, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो पूरा घर भर ले रहे हैं, आओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ करके कर रहे हैं, लेकिन ये करेंगे क्या जब इनकी, क्योंकि जब हमें किसी कुछ बनाना होता है, कुछ रखना होता है, तो उसके लिए हमें महादेव बनना पड़ता है, और महादेव तो अखिलेश जी बन नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए जहर पीना होता है, तो जहर तो फिर सत्ता का ही पीना पड़ेगा। तो जो अखिलेश जी अपने पिता को ही स्वीकार नहीं कर पाए, सत्ता की वजह से कुर्सी से हटा दिया उन्होंने, इतने अपने बड़े लोगों का अपमान किया, तो वो महादेव कैसे बन सकते हैं, वो जहर कैसे पी सकते हैं किसी और के लिए। तो फिर ये जो जाने वाले लोग हैं, मुझे लगता है बाद में बहुत पछताने वाले हैं, ये कहाँ सेटलमेंट करेंगे, कहाँ जाएंगे, मुझे नहीं पता चल रहा है। बाकी मैं फिर से कहूंगी, जो आ रहे हैं तो फिर वो जाएंगे भी, और जो हमारे हैं वो हमारे हमेशा रह के रहेंगे, और जहां पर से आ रहे हैं वो आएंगे ही, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए मैं कहूंगी, उनके लिए अभी ये बिल्कुल सुनिश्चित नहीं हुआ है कि वो कहीं गए हैं, जब जाएंगे तो फिर सभी को पता चलने वाला है, और क्या होना है वो अभी तक सूचना नहीं आई है, और मैं इस बारे में कुछ भी आपको नहीं बोल सकती। चलिए ठीक है, हम सभी को इसी बात का इंतजार है कि आने वाली 14 तारीख को क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या वो बड़ा फैसला यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य लेते हैं जिसका खुलासा वो 14 तारीख को करने वाले हैं। सबको उसी वक्त का इंतजार है। फिलहाल डॉक्टर अभिषेक क्या कहेंगे, जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, उसके बाद विशाल राजपूत जी का रुख करेंगे हम जल्दी। देखिए साहिल जी, मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बहन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने जनतन टीवी पे ये मान लिया कि इनके जो मंत्री छोड़ के आ रहे हैं कि जब काम कुछ नहीं किया, इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, जब काम कुछ नहीं किया। तो जो समाजवादी पार्टी कहती थी, जो विपक्षिया पार्टी कहती थी, आज इन्होंने उस पर ठप्पा लगा दिया। इनको बहुत बहुत बधाई है कि इन्होंने ऐसा करके दिखाया कि काम कुछ नहीं किया। सही बात है, अगर आप लोगों ने काम किया होता तो ना ये नेता आपके छोड़ के जा रहे होते, ना आपको इस तरह के वो करने पड़ते, प्रबंध करने पड़ते, ना अमित शाह जी को इस तरह आना पड़ता, ना अजय मिश्रा टेनी को आपको बर्खास्त करने में सोचना पड़ता कि अजय मिश्रा टेनी को क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं। और आप बिठा के रखो, मैं कह रहा हूं अजय मिश्रा टेनी जी को और बैठा के रखो, समाजवादी पार्टी का विजय रथ उससे आगे निकल के ले जाने में बहुत मदद कर रहा है। लेकिन डॉक्टर अभिषेक, जिन्होंने बीजेपी में काम नहीं किया वो समाजवादी पार्टी में आकर काम करेंगे। पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाने, क्योंकि काम नहीं करने दिया गया। ये राज्यपाल को लिखा हुआ पत्र है, चलिए तो सारे मीडिया में वायरल है, आप देख लीजिए साहिल जी। ठीक है, ठीक। काम नहीं करने दिया गया, ये लिखा है उसमें। जी जी। इनके मंत्री विधायकों की सुनी नहीं जाती है, जनता की क्या सुनेंगे। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ विशाल राजपूत जी भी जुड़े हुए हैं। विशाल जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक सुन लिया हमने आपकी बात, विशाल राजपूत जी का रुख करेंगे हम। विशाल जी, आप जिस तरीके से कांग्रेस की अगर हम बात की करें तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा सक्रियता कांग्रेस की तरफ से नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ प्रियंका गांधी लगातार इस कवायद में जुटी हुई हैं कि कांग्रेस की जो खोई हुई ज़मीन है उसको वापस किस तरीके से लौटाया जा सके, और बार बार यही आरोप कांग्रेस पर लगता रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ऐसा लगने लगा है कि वो सत्ता से बाहर है, इस वजह से वो इतनी ज़्यादा सक्रियता दिखा ही नहीं रही। देखिए तो साहिल भाई, तो चश्मे का अंतर है। हाँ। और कौन किस नजरिए से किस चीज को देखना चाहता है। हाँ। और कांग्रेस पार्टी जो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी माननीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आज जमीन पे सबसे ज्यादा मजबूत है। विपक्ष में उसने मेन भूमिका अदा की है, चाहे आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो कोरोना का कार्यकाल हो या किसी मुद्दे पे हो, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे लेकिन विशाल जी, आपको नहीं लगता कि जैसे बाकी की जो पार्टियां हैं, उनके जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो उत्तर प्रदेश का रुख कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से जनता के बीच जाने की कवायद यहाँ पर कर जा रही है, जनसभाएं की जा रही है, लेकिन उसके ठीक विपरीत अगर कांग्रेस की बात करें तो सिर्फ प्रियंका गांधी ही यहाँ पर सक्रिय नजर आती है। बाकी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं उन्होंने एक अलग सी दूरी बना ली है उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जितने भी हमारे नेता हैं सब मंडल वाइज सबको जिम्मेदारियां हैं, वो अपने काम को बखूबी ईमानदारी से निभा भी रहे हैं। हाँ। और ये आपके बड़े चैनल के माध्यम से कई बार दिखाया भी गया है। और जैसे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के कई प्रोग्राम है, जन जागरण अभियान के कई प्रोग्राम रहे जो लगातार हम लोग जनता के बीच में जाके करते रहे। मगर हाँ, जैसे भी एक अभी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने बात कही कि हमारे देश के मुखिया ने कहा कि ना खाता हूँ ना खाने दूंगा, तो देश के इतिहास में ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने से अपना ही खाया। आज देख लीजिए, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे एयरलाइंस हो, चाहे जितनी भी सरकारी संस्थाएं हो, जितना मोदी जी ने बेचने का काम किया, खाने का काम किया, उतना हमको लगता है कि वर्तमान में ऐसी कोई भी सरकार नहीं है भारत के इतिहास में, आप देख लीजिए, ऐसी कोई भी सरकार, इकलौती सरकार नहीं जिसने ये काम किए हो। आज चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, हर वर्ग
त्राहिमाम की स्थिति में है। और वर्तमान में आज 2022 का जो चुनाव है, जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अग्रसर है। और हम, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो कांग्रेस पार्टी लगातार, आप देखिए विपक्ष, यदि आप पिछला 3 साल का समय उठा के देखिए, तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता ही एक ऐसे रहे। और खुद यदि आप देखिए कि जमीन पे उतर के लड़ने का काम किया, और सबसे ज्यादा यदि मुकदमे किसी पे लिखे गए हैं तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं पे लिखे गए हैं। और खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष 1 महीने से ज्यादा कोरोना के कार्यकाल में आपने देखा होगा, जब हम लोगों ने प्रवासी मजदूरों को एक स्थान से दूसरे से ले जाने का काम किया, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को 1 महीने से ज्यादा कारावास में डालने का काम यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। कुल मिला के ये जनता है, जनता जनार्दन है, उसका फैसला मान्य होगा और जो जनता के बीच में रहेगा उनके मुद्दे उठाने का काम करेगा। जनता उनके साथ है। और 2022 में हमको पूरा विश्वास कि माननीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश में एक स्वर्णिम इतिहास भविष्य देने का काम करते हैं। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, यहाँ पर एक सवाल और भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी का दामन वो थामने वाले हैं। एक फोटो भी यहाँ पर वायरल हुई थी, अखिलेश यादव के साथ उनकी फोटो आई, और जिसके बाद अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा का दामन थामने वाले हैं, स्वागत करते हुए भी वो नजर आए। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी किसी भी तरह का कोई इंडिकेशन यहाँ पर नहीं दिया है समाजवादी पार्टी के साथ शामिल होने में। तो आखिर किस बात की देरी है, क्यों वो इतना समय ले रहे हैं? उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे या नहीं, इस पर उन्होंने किसी भी तरह का खुलासा अभी तक नहीं किया। क्या वजह रही? साहिल जी देखिए, हम बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो बात हुई है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो बात हुई है, वो बेहतर वही बता पाएंगे वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जहां तक हमारी नॉलेज है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी परिवार में शामिल होने जा रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी कहती है। और हम इस बारे में बहुत कॉन्फिडेंट। देखिए, हमारी पार्टी में इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता का सिर्फ एक ही विजन है। विजन क्या है कि भाजपा को हराना है। पद, मंत्रालय, कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है, इससे मतलब नहीं। हम सबका एक विजन है कि अखिलेश यादव को 22 में मुख्यमंत्री बनाना है और 10 मार्च को भाजपा की विदाई करनी है। और भाजपा ने एक जैसे दलितों के साथ जो काम किया, चाहे पिछड़े वर्ग के साथ जो काम किया, वो सबने देखा है। और जो भी शोषित वर्ग है, चाहे वो सवर्ण में ब्राह्मण वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, जिस तरह से उनके साथ अत्याचार हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता ये बहुत समझ रही है। और डॉक्टर अभिषेक, लेकिन ये सवाल मेरा यही था, बदलाव होने जा रहा है। हाँ ठीक है डॉक्टर अभिषेक, सवाल लेकिन मेरा यही था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिन कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे थे, समाजवादी पार्टी में भी उन्हें अभी कहीं ना कहीं संदेह है कि वो तमाम चीजें वो वहां पर कर पाएंगे, और इसी वजह से वो इतना समय ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है? देखिए, हाँ नहीं, देखिए कहते हैं ना कि हम लोग अच्छे शुरुआत के लिए हो सकता है। मैं इसके बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मकर संक्रांति का दिन बहुत अच्छा होता है, जब सूर्य जो होता है वो बदलता है अपनी पोजीशन। तो आप ये सब चीज समझ लें कि हो सकता है उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का सूर्य अस्त होने वाला, क्योंकि गौरव भाटिया जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को सूर्य कहा था, और क्या कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अंधकार कहा था। तो वो अंधकार भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के लिए उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने के लिए तैयार बैठे। चलिए ठीक है। विशाल जी, आप कैसे देखते हैं कि आज एक कांग्रेस के विधायक ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन यहाँ पर थाम लिया है, दल बदल की राजनीति बदस्तूर जारी है। अगर कांग्रेस की तरफ से और भी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि संपर्क में हैं और दल बदल सकते हैं, तो इस तरीके के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है? जल्दी से, समय बहुत कम है। में स्थिति चल रही है, चुनाव का सम्मार है, और आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लोग, क्योंकि कुछ लोगों को अपने घर से ज्यादा दूसरों के घर में झांकने की बहुत पुरानी आदत है। और वर्तमान में जो स्थिति है आप देख लीजिए, वर्तमान में सिर्फ प्रश्न सत्ताधारियों से है। आज सत्ताधारियों ने जो बोया है वही काट रहा है। और खुद आज देखिए कि आज के चाल चलित चेहरा जिनके सामने आ रहा है, आज जब किसी बड़ी पार्टी का मंत्री सामने आके सवाल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए वर्तमान में जो स्थिति है वो वही लोग टिक पाएंगे जिनकी विचारधारा पुरानी है, जो जनता के बीच में लगातार रहे हैं और जिन्होंने इस देश को संवारने और बनाने का काम किया। हाँ कज्जन जी, बेहद कम समय है, एक सीधा सा सवाल मेरा। एक तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर, दूसरी तरफ इस तरीके के डैमेज निकलकर सामने आ रहे हैं, तो क्या कुछ रणनीति रहने वाली है डैमेज कंट्रोल की? जल्दी से, बहुत कम समय।
जी शायद भी मैंने अभी तक आपको सुन नहीं पाया, किसी को भी सुन नहीं पाया। मैं फाइनल कमेंट अपना दूंगी कि हमारे यहाँ पर वही लोग टिकट ले सकते हैं या फिर वही लोग रह सकते हैं हमारी पार्टी में जो लोग सच में ही जनता के लिए कोई काम करते हैं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी का एक ही निर्णय है, रामचरितमानस की चौपाई है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुझ न लक्षण हीना। हर जगह हर क्षेत्र में हमारा काम हुआ है। अगर किसी विधायक ने, किसी सांसद ने अगर पार्टी में काम नहीं किया है तो उसका हश उसे मालूम है कि क्या होगा। मोदी जी यूं ही हवा में नहीं फेंकते अखिलेश जी की तरह या फिर कांग्रेस की तरह। और फिर हमारी एरिया देखने के अलावा पहले आप अपनी जगह को देख लीजिए, आप कहाँ थे और आपने क्या किया, जो बोया था तो आपने कैसे काटा उसको। चलिए, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, तो समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे दल बदल की राजनीति भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये दल बदल की राजनीति क्या नया मोड़ लेती है, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.